स्वागत है आपका द साउंड ऑफ पेजेस में, जहां हर शब्द एक कहानी है, हर पन्ना एक विचार है और हर आवाज आत्मा को छू लेने वाली होती है। चलिए सुनते हैं किताबों की वो आवाज जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा का आरंभ हिंदी में। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा राज्य करता था, कंस। कंस की बहन का नाम देवकी था और उसने उसका विवाह एक सदाचारी यदुवंशी राजकुमार वासुदेव से करवाया। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा। वह देवकी को मारने चला, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया और वादा किया कि वे अपनी प्रत्येक संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार, जेल में बंद कर दिया। जैसे ही देवकी की संतानों का जन्म होता, कंस उन्हें एक एक करके मार डालता। इस प्रकार उसने देवकी की 6 संतानों की निर्मम हत्या कर दी। 7वें गर्भ में शेषनाग के अवतार बलराम थे। योगमाया ने गर्भ को देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो उस समय गोकुल में थी। अब समय आया 8वीं संतान के जन्म का, जिसके जन्म की भविष्यवाणी स्वयं भगवान ने करवाई थी। और उसी रात घटा एक अद्भुत चमत्कार, श्री कृष्ण के जन्म की चमत्कारी रात। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय था। चारों ओर घनघोर अंधकार, तेज आंधी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वातावरण भय और निराशा से भरा हुआ था, मानो प्रकृति स्वयं किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। मथुरा की जेल में कैद देवकी और वासुदेव अपने 8वें पुत्र के जन्म की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर कंस के सैनिक पहरा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे समय ने करवट ली और जन्म हुआ श्री कृष्ण का, एक दिव्य प्रकाश से जेल की कालकोरी जगमगा उठी। देवकी ने एक अलौकिक बालक को जन्म दिया, नीलवर्ण, कमलनयन और माथे पर चमकता हुआ श्रीवत्स। वो कोई सामान्य बालक नहीं था, स्वयं श्रीहरि नारायण अपने अवतार रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने माता पिता को दिया दर्शन। श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा, मैं वही हूं जिसने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लिया है। इस बार मैंने मथुरा में जन्म लिया है ताकि अधर्म का नाश कर सकूं। मुझे गोकुल में नंदय शोदा के पास छोड़ आइए। फिर भगवान ने अपना दिव्य रूप समेटकर साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जेल के बंद द्वार खुल गए, कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा, सिर पर लिया और चुपचाप निकल पड़े। यमुना नदी का चमत्कार। जब वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो देखा नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, यमुना शांत हो गई और बीच में रास्ता बन गया। उनके सिर पर शेषनाग ने फन फैलाकर श्री कृष्ण की रक्षा की। गोकुल में पहुंचकर वासुदेव ने गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचकर श्री कृष्ण को उनकी नवजात कन्या से बदल दिया और वापस मथुरा लौट आए। कंस को मिली सूचना। सुबह होते ही कंस को पता चला कि देवकी के यहां कन्या हुई है। वो तुरंत उसे मारने आया, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला कही और जन्म ले चुका है। ये रात बन गई जन्माष्टमी। इस चमत्कारी रात की याद में ही आज भी श्रद्धालु रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का झूला झुलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्म का उत्सव मनाते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय था। चारों ओर घनघोर अंधकार था। मथुरा की जेल में बंद देवकी और वासुदेव चिंता में डूबे थे। तभी अचानक उस अंधेरी रात में एक दिव्य प्रकाश फैला
और देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। जन्म लेते ही बालक श्री कृष्ण का रूप अलौकिक था। नीलवर्ण शरीर, सिर पर घुंघराले बाल, नेत्रों में तेज और चारों भुजाएं दिखाई दी। उन्होंने माता पिता को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, नारायण हूं। मैंने तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मानव रूप में अवतार लिया है। इसके बाद भगवान ने अपनी 4 भुजाओं को समेटकर सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण चमत्कारिक घटनाएं घटित होने लगी। जेल के कपाट अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप टूट गई। वासुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा। सिर पर रखा सांपों का छाता बन गया और वे यमुना नदी की ओर चल पड़े। रात भर तेज बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, पर जब वासुदेव जी उसमें उतरे, नदी ने रास्ता बना दिया। वे गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा माता का घर था। वहां उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा की कन्या से बदल दिया और लौट आए। जैसे ही वे मथुरा जेल में पहुंचे, दरवाजे फिर से बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान एक कन्या है। कंस ने उसे भी मारने की कोशिश की, पर वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला कही और जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने धरती पर धर्म की पुनः स्थापना का कार्य आरंभ किया। यह रात आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में उल्लास से मनाई जाती है। बाल लीलाएं और राक्षसों का वध, श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की कथा। जब श्री कृष्ण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पले बढ़े, तो उन्होंने बचपन में कई अद्भुत लीलाएं की। उनका बाल रूप अत्यंत मोहक था और वे गोकुल वासियों के हृदय में बस गए। लेकिन उनका बचपन सिर्फ खेल कूद तक सीमित नहीं था। उन्होंने अनेक असुरों का वध कर गोकुल को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। पूतना वध। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पहली बार एक राक्षसी पूतना को भेजा। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल आई और श्री कृष्ण को विष से भरा दूध पिलाने लगी। लेकिन भगवान ने उसकी प्राणवायु ही खींच ली। पूतना की मृत्यु हुई और उसका राक्षसी रूप प्रकट हुआ। कृष्ण को पूतनामोचन कहा गया, जिसने पूतना का उद्धार किया। शक्टासुर का वध। एक दिन बालक श्री कृष्ण पालने में लेटे थे और पास ही एक बड़ा शकट, रथ का पहिया, रखा था। उसमें शक्टासुर नामक राक्षस छिपा था। कृष्ण ने खेलते हुए अपने छोटे से पांव से शकट को लात मारी, जिससे वो उलट गया और राक्षस मारा गया। तृणावर्त वध। कंस ने फिर एक असुर भेजा, तृणावर्त, जो घूमती हवा, बवंडर का रूप लेकर श्री कृष्ण को आकाश में उड़ाकर ले गया। परंतु कृष्ण ने उसे गले में कसकर पकड़ लिया और अंततः वो राक्षस नीचे गिरकर मर गया। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जहर पानी को काला और जहरीला कर देता था। कृष्ण बालकों के साथ गेंद खेलते हुए यमुना में कूद गए और कालिया के ऊपर चढ़कर नृत्य करने लगे। उन्होंने उसकी छाती पर नृत्य करके उसे परास्त किया और प्राणदान देकर यमुना छोड़ने का आदेश दिया। ये लीला कालिया मर्दन के नाम से प्रसिद्ध है। इंद्र का घमंड और गोवर्धन लीला। जब इंद्र ने गोकुल में भारी वर्षा की और सब डूबने लगे, तब श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाया, जिससे सब गोपियां, गाय और पशु सुरक्षित रहें। ये लीला बताती है कि प्राकृतिक संतुलन और विश्वास की शक्ति अहंकार से अधिक महान है। बाल लीलाओं का संदेश। श्री कृष्ण ने अपने बचपन से ही ये संदेश दिया कि असत्य, अहंकार और अत्याचार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई, भक्ति और प्रेम के सामने वो टिक नहीं सकता।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। हिंदी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है, जो आमतौर पर अगस्त से सितंबर में आता है। इस दिन को केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, न्याय और भक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है? 1. अधर्म पर धर्म की विजय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस जैसे अत्याचारी को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। उनका जीवन संदेश देता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। 2. भक्ति, प्रेम और निष्काम सेवा का प्रतीक। कृष्ण और राधा का प्रेम, गोपियों की भक्ति और भक्तों से श्री कृष्ण का स्नेह, ये सब निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव की मिसाल है। 3. गीता का ज्ञानदाता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। 4. नीति, चालाकी और विवेक का मार्ग। कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं थे, बल्कि महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, मार्गदर्शक और मित्र भी थे। उन्होंने जीवन जीने की यथार्थवादी शैली सिखाई। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? व्रत और उपवास। भक्त दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। मंदिरों में झांकियां और झूले, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां सजाई जाती है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता। खासकर महाराष्ट्र में युवाओं की टोलियां मटकी फोड़ने का खेल खेलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण, भगवद गीता।